आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वेदवती के चिता में जाते ही रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर आगे निकल गया। ना तो उसने अपनी करनी पर कोई पछतावा किया और ना ही उसे किसी श्राप का डर था। अपने घमंड के नशे में चूर रावण भटकते हुए उशीरबाज नाम के उस देश पहुंच गया जहां देवताओं के साथ मिलकर राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सभी देव ऋषि शामिल हुए थे। महान यज्ञ चल रहा था। मंत्रों के उच्चारण से प्रकृति में बहार सी छाई हुई थी। देवता निहाल थे, ऋषि ध्यान में मग्न थे। तभी देवताओं ने दूर से रावण के पुष्पक विमान को देख लिया और डर के मारे पक्षी बनकर उड़ गए। रावण तेजी से यज्ञ में पहुंचा और राजा मरुत से बोला, या तो तुम मुझसे लड़ाई करो या हार मान लो। तब राजा मरुत बोले, वो तो ठीक है, पर तुम हो कौन? उनकी बातें सुनकर रावण जोर से हंसा और बोला, तुम्हारे सीधेपन से मैं बहुत खुश हुआ। तुम कुबेर के छोटे भाई होकर भी रावण को नहीं जानते। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो मेरी शक्ति को नहीं जानता? जिस रावण ने अपने बड़े भाई से लड़कर उसका पुष्पक विमान छीन लिया, उसे कौन नहीं जानता? इस पर राजा मरुत मुस्कुराते हुए बोले, तुम धन्य हो। वाकई तुम्हारे जैसा संसार में दूसरा नहीं जो अपने बड़े भाई को हराकर खुश हो। इस बात पर भी तुम अपनी बड़ाई करते हो। सुनते ही रावण घमंड से इतराते हुए बोला, ए मरुत, अब तू यहां से जिंदा नहीं लौट सकता। मैं तुझे अभी यमराज के पास भेज दूंगा। रावण को लड़ने के लिए बेचैन देख राजा मरुत धनुष बाण लेकर यज्ञ वाली जगह से बाहर आ गए। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई शुरू होती, संवर्त नाम के मुनि ने राजा को युद्ध से रोक दिया। मुनि बोले, हे राजन, यज्ञ में अगर आपने हथियार उठाया तो आपके वंश के लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए रावण से न लड़ें। वैसे भी रावण वरदान की शक्ति से जीत ही जाएगा। मुनि की बात सुनकर राजा मरुत ने हथियार डाल दिए और हार मान ली। रावण के मंत्रियों ने जैसे ही मरुत के हारने की घोषणा की, राक्षसों ने यज्ञ को बर्बाद कर दिया और वहां आए ऋषि मुनियों को चबा चबा कर खा गए। उनका खून पीकर वहां से चले गए। रावण भी अपने पुष्पक विमान पर बैठकर आगे की ओर निकल गया। रावण को अपने बल से सबको डराना बहुत अच्छा लगता था। जब लोग उसके डर से बिना लड़े ही हार मान लेते थे तो उसके घमंड को और बल मिलता था। रावण एक के बाद एक देशों में जाकर अपना कब्जा करता गया। वो राजाओं के पास जाता और ललकारते हुए कहता, या तो मुझसे लड़ो या हार मान लो। बुद्धिमान राजाओं ने सभा बुलाकर तय किया कि वो हार मान लेंगे। रावण से युद्ध का कोई मतलब नहीं। अपनी वरदान की शक्ति से वैसे भी वो जीत ही जाएगा, फिर लड़ाई क्यों करें? मरुत, महेंद्र, सुरथ, वरुण, गाधी, गय और पुरुवा जैसे कई राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। लेकिन रावण को इससे संतुष्टि नहीं मिली। उसे तो लड़ना था। जब तक खून ना बहे तब तक राक्षसों को आनंद कैसे आएगा? इसीलिए अब रावण सीधे अयोध्या पहुंचा। उसे मालूम था इक्ष्वाकुवंशी राजा लड़े बिना हार नहीं मानेंगे। अयोध्या पहुंचकर उसने राजा अनरण्य से भी लड़ने के लिए कहा। महाराजा अनरण्य पहले से ही सेना तैयार करके बैठे थे। उन्होंने अपनी सेना को राक्षसों से भिड़ने का आदेश दे दिया। हजारों हाथी, लाखों घोड़े और करोड़ों बहादुर सैनिकों वाली सेना के साथ महाराजा अनरण्य ने राक्षसों पर धावा बोल दिया। भयंकर लड़ाई हुई। रावण और अनरण्य की भी भयंकर टक्कर हुई। लेकिन कुछ ही समय में रावण के बलवान मंत्रियों और मायावी सेना ने अनरण्य की सेनाओं को मार काट कर खत्म कर दिया। वहां की धरती खून से रंग गई थी। फिर महाराजा अनरण्य ने रावण के सिर पर एक साथ 800 बाण चलाए, लेकिन वरदान की वजह से रावण को खरोंच तक नहीं आई। फिर गुस्से में रावण ने अनरण्य के सिर पर मारा और उसी पल महाराजा अनरण्य जमीन पर गिर गए। दर्द से करहाते हुए अनरण्य ने कहा, हे रावण, तूने इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मैंने कभी दान दिया हो, होम किया हो, तप किया हो और न्याय के साथ अपनी प्रजा का पालन किया हो, तो इसी कुल में राम नाम का युवराज पैदा होकर तेरा अंत करेगा। महाराजा अनरण्य के शब्दों से बादल गरज उठे, बिजली कड़कने लगी, आसमान में नगाड़े बजने लगे, फूल बरसने लगे और महाराज अनरण्य ने अंतिम सांस ली। उसके बाद रावण भी वहां से चला गया, लेकिन उसने सबको सताना बंद नहीं किया। एक दिन रावण धरती पर घूम रहा था। उसके रास्ते में जो भी आता उसे मारते काटते आगे बढ़ता जा रहा था। महर्षि नारद उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे। तभी उन्हें एक सुंदर विचार आया जिससे रावण इंसानों को परेशान करना बंद कर सकता था। उसी समय नारद मुनि रावण के सामने पहुंच गए। उसने मुनि को प्रणाम किया और उनसे आने की वजह पूछी। देवऋषि बोले, हे मुनि विश्वा के पुत्र, हे राक्षसों के राजा, मैं तुमसे और तुम्हारे मंत्रियों से बहुत खुश हूं। तुमने तो सभी को ऐसा हराया जैसे श्री हरि विष्णु ने दैत्यों को। मैं तुमसे खुश होकर तुम्हारे फायदे की कुछ बातें कहने आया हूं। ध्यान से सुनो। अब जब देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो इन बेचारे इंसानों को क्यों मारते हो? ये तो बेचारे वैसे ही जीने मरने के बंधन में बंधे हैं, हमेशा अलग अलग मुसीबतों से जूझते ही रहते हैं। इनसे तो अपना ही भला नहीं होता।
और ये बीमार भी होते रहते हैं। ऐसे मरे हुए हुओं को फिर से क्या मारना, और मारने के बाद ये यमलोक में ही तो जाएंगे। इसलिए हे रावण, अच्छा रहेगा कि तुम सीधा यमलोक पर चढ़ाई कर दो। उस पुरी को जीतकर ही तुम एक झटके में सबको जीत जाओगे। नारद की बात सुनकर रावण बहुत खुश हुआ। उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए बोला, आपने तो बड़ी ही अच्छी बात कही है, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन अभी मैं जीतने के लिए पाताल जा रहा हूं, फिर तीनों लोगों पर विजय पाकर नागों और देवताओं को बंधक बनाऊंगा, और आखिर में अमृत पाने के लिए फिर से समुद्र मंथन करूंगा। फिर यमलोक की दिशा में इशारा करते हुए नारद बोले, अगर तुम्हें पाताल ही जाना है तो दूसरे रास्ते से क्यों जाते हो? इसी रास्ते से तुम सीधा यमपुरी में निकलोगे। ये सुनकर अहंकारी रावण जोर से हंसा और बोला, बहुत अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं यमराज को मारने इस दक्षिण दिशा से ही जाता हूं। मेरी तो पहले भी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं चारों लोकपालों को जीतूंगा। रावण यह सोचकर ही खुश हुआ जा रहा था कि वो सबको मारने वाले यमराज को मारेगा। फिर नारद को प्रणाम करके रावण दक्षिण दिशा की ओर निकल गया। नारद जी ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ सोच में भी पड़ गए कि ये रावण यमराज को कैसे मारेगा। ये लड़ाई देखने के लिए नारद जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर यमलोक जाकर रावण देखता है कि सभी जीव अपने पुण्य और पापों का फल पा रहे हैं। लोग बांधकर मारे पीटे जा रहे हैं, पानी की जगह खून की नदियां बह रही हैं। सब उस नदी को पार करके रेत पर घसीटे जा रहे हैं। यह नजारा रावण को हैरान कर गया। उसने अपने बल से सभी पापियों को आजाद कर दिया। यम के दूतों को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रावण पर हमला बोल दिया। यम के सैनिकों को गिना नहीं जा सकता था। एक साथ सभी ने रावण पर भाले बरसाने शुरू कर दिए। रावण के पूरे शरीर में भाले धंस चुके थे। वो खून से नहा उठा। ऐसी हालत में भी रावण यमदूतों पर बड़े बड़े पत्थर बरसाता जा रहा था। इधर से यमदूतों ने भयंकर वार से रावण का धनुष काट दिया और उसके कवच को भी तोड़ डाला। इस तरह से युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आखिर में रावण अपने पुष्पक विमान से उतरकर यमदूतों पर मायावी बाण चलाने लगा। कुछ ही समय यमपुरी की सेना धूल में मिल गई और जीत की खुशी से रावण ऐसा गरजा कि धरती कांप गई। उसके गरजने की आवाज सुनकर यमराज समझ गए थे कि उनकी सेना खत्म हो चुकी है। इसीलिए लाल घोड़ों वाले बड़े से रथ पर यमदेव खुद ही रावण से लड़ने आ गए। यमराज को आता देखकर रावण की सेना डर के मारे भाग गई, लेकिन रावण अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसे संसार में किसी का डर नहीं था। रावण और यमराज की भयंकर लड़ाई 7 दिनों तक चली। तब यमराज ने अपना खास हथियार निकाला और रावण को बेहोश कर दिया और बोले, अब मैं इस रावण को मार ही डालूंगा। यह कहकर यमराज ने अपना वो कालदंड उठाया जो कभी खाली नहीं जा सकता था। एक बार वो हथियार निकल जाता तो जान लेकर ही लौटता था। तो क्या यमराज ने कालदंड से रावण को मारा, या रावण ने मौत के देवता को भी जीत लिया? जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ।